Hello everyone, this side Ravindra Kumar. How are you all? I hope you all are well. In today's video, you are going to learn about programming. In the last class, we discussed about flowchart. So today will be discuss programming. तो आज के इस क्लास में हम लोग प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं टोटली कि व्हाट इज ए प्रोग्रामिंग, यानी आपसे आप बेसिक चीज़ें सीख पाओगे कि हमारा प्रोग्रामिंग क्या है, क्योंकि अभी तक आपने कुछ स्टेप फॉलो कर रहे थे। ठीक है, कुछ हमारा सीक्वेंस चल रहा था जिसमें हम प्रोग्रामिंग के अंदर धीरे धीरे फ्लो कर रहे थे। अब हम डायरेक्टली प्रोग्रामिंग के बारे में यहाँ से समझ पाएंगे कि हमारा प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रहे हैं, किस टाइप के हमारे पास कोलैबोरेशन हो रहे हैं। ठीक है, हमारे कंप्यूटर के अंदर किस तरह से चीज़ें कोड की जाती है, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी इसमें हम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोग्रामिंग के बारे में जानते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। प्रोग्रामिंग रेफर टू अ टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस फॉर टेलिंग अ कंप्यूटर which task are performed in order to solve problems. You can think of programming as a collaboration between human and computers, in which human create instruction for a computer follow code in a language computer can understand. प्रोग्रामिंग या जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है वह एक ऐसा टेक्निक होता है या एक ऐसा तरीका होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी यानी कंप्यूटर को किसी एक मशीन को किसी विभिन्न कार्य को करने के लिए हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी हम उसे निर्देश करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूजर को अलाउ करता है कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देने के लिए किसी ऐसी लैंग्वेज में जिसे कंप्यूटर को समझ में आए, ऐसे चीज़ों की हमें नीड होती है। एक्चुअली में प्रोग्रामिंग है क्या, इसे अब आसानी भाषा में हम समझते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम रियल लाइफ के अंदर देखें, अगर हम आपसे बात करना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक लैंग्वेज है। या तो हम आपसे हिंदी में बात कर सकते हैं या तो फिर हम आपसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं। ठीक है, हमारा लैंग्वेज है कि हम इंग्लिश या हिंदी में बात कर सकते हैं। सेम एज ए कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो वो बाइनरी नंबर को समझता है। आपको पता होगा कि कंप्यूटर जो हमारा होता है वो एक बाइनरी नंबर को समझता है, जैसे कि 0 और 1। बट अगर हमें उसे और कुछ चीज़ें बताने हैं, कुछ और इंस्ट्रक्शन देने हैं, तो हमारे यहाँ पे एक लैंग्वेज को डेवलप किया गया है जहाँ पे हम C++, जावा इस टाइप के लैंग्वेज पढ़ते हैं जो हमारा कंप्यूटर समझता है, जिसमें कि एक कंपाइलर बैठा होता है जो उस चीज़ को कन्वर्ट करके, ठीक है, उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करके एक्चुअली में जो हमारा आंसर आउटपुट होता है वो देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा प्रोग्रामिंग जो होता है वो रेफर करता है कि हम ऐसे टास्क को परफॉर्म करें, ऐसे टास्क को परफॉर्म करें जो भी हमारे पास दिए गए ऑर्डर होते हैं, यानी जो भी हमारा दिया हुआ आदेश होता है उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर दे। ठीक है, तो टोटली हम कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो हमें किसी भी यूजर को ये अलाउ कर देता है कि हम कंप्यूटर को किस तरह से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और किसी ऐसे लैंग्वेज में जिसे कि वो कंप्यूटर समझ रहा हो। तो हमारा वो लैंग्वेज जो हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या है, वो है हमारा सी। ठीक है, वैसे तो अभी आगे पढ़ोगे C++ के बारे में, जावा के बारे में, काफ़ी सारे लैंग्वेज हैं। बट यहाँ पे जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे सी, और सी के अंदर ही आपको बताया जाएगा कि हमारा प्रोग्रामिंग किस तरह से होता है, किस तरह से डेवलपमेंट किया जाता है, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफिनेशन बताना था प्रोग्रामिंग के अंदर। तो यहाँ पे हमने वो भी चीज़ें बता दी कि जैसे अलग अलग वैरायटी के लोग होते हैं। ठीक है, उनके अलग अलग जो है लैंग्वेज होते हैं, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होता है, जैसे सी हो गए, C++ हो गए, तो सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी आपको हमने बता दिए कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी नंबर को समझता है। ठीक है, तो हमारे जो बाइनरी नंबर होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसका हम हेल्प किससे लेते हैं, उसका हम हेल्प लेते हैं किससे, कंपाइलर से। ठीक है, एक हमारे प्रोग्राम के अंदर कंपाइलर बैठा होता है जो हमें हेल्प कर रहा होता है किसी भी कंप्यूटर के जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको समझने के लिए। अब यहाँ पे आपको टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो आपको दो टाइप से पढ़ने को मिलेंगे, एक लो लेवल और एक दूसरा हमारा हाई लेवल। ठीक है, फर्स्ट में हम पढ़ेंगे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है, देखो, हमारा जो लो लेवल लैंग्वेज होता है जिसमें मशीन समझता है, ठीक है, इसमें जिसे केवल मशीन समझता है,
ये माइनर इजी मतलब जो छोटा, ठीक है, और बहुत आसान, और फास्ट माने तेज, ठीक है। छोटा, आसान और तेज यानी माइनर, इजी और फास्ट कन्वर्जन हो सके, ठीक है। लो लेवल के अंदर आते हैं, यानी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होते हैं उनके अंदर माइनर, इजी और फास्ट कन्वर्जेशन होते हैं, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर इन भाषा में जैसे 0 और 1 यानी जो हमारा बाइनरी नंबर होता है उसको आसानी से समझता है। असेंबली लैंग्वेज जो कि लो लेवल लैंग्वेज होती है उसे आसानी से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम लोग असेंबल की हेल्प से उसे करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लो लेवल। अगर हम हाई लेवल की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज जो हमारे इस टाइप के इस समय आ रहे हैं, जैसे सी हो गए, C++ हो गए, जावा हो गई, ये सब हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आ रहे हैं। तो हमारा जो हाई लेवल होता है जिससे कि इंसानों द्वारा समझाया जाता है, मतलब कि हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर अगर टोटली बोला जाए तो हमारे जो माइंड में चल रहा होता है, एक्चुअली जो यूजर के माइंड में चल रहा होता है वो उसके अंदर प्रोग्राम करता है। अब वो प्रोग्राम को समझने के लिए जो है हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलपमेंट किया गया है। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आपको कंपाइलर या इंटरप्रेटेड जैसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन लो लैंग्वेज की बात करें तो ये मशीनरी चीज़ है, यानी ये मशीन आसानी से जो चीज़ इंस्ट्रक्शन देगा उसे वो समझेगा, इसीलिए उसको लो लेवल लैंग्वेज बोला गया है। और इसे हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए बोला गया है कि जो इंस्ट्रक्शन इंसान के द्वारा दिया जाता है ना, जो यूजर समझता है उसे जो इंस्ट्रक्शन देता है वो उसकी भाषा को कैप्चर करता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखा जाता है, मशीन को इसे अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। और सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है और इसे कंपाइलर की ज़रूरत होती है, फिर वो कन्वर्जेशन हो मतलब कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आपने क्या समझा कि हम जो भी अपने कोड एडिटर के अंदर जो भी चीज़ें इंग्लिश के अंदर लिख रहे हैं वो मशीन समझेगी, वो मशीन समझने के बाद उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा, वो सी में कर सकता है, C++ में कर सकता है, जावा में कर सकता है। अब हमारा डिपेंड ऑन कि हम पढ़ के आ रहे हैं, हम कौन से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आ जाता है, और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमें कोई भी चीज़ें कन्वर्ट करने होते हैं तो हमें या तो कंपाइलर बैठा होता है या फिर कोई इंटरप्रेटेड बैठा होता है। तो अधिकतर आप कंपाइलर की बात करें तो हम C++ एंड जावा के अंदर रेफर करते हैं। हमारा जो पाइथन होता है, पाइथन के अंदर इंटरप्रेटेड होता है, ठीक है। तो ये भी आप समझोगे कि ये कंपाइलर एंड इंटरप्रेटेड क्या होता है डिटेल में आगे, ठीक है। बस अभी आपको इतना समझना है कि लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वो मशीनरी होता है जो कि मशीन को समझता है, ठीक है। मशीन में जो 0 और 1 के फॉर्म में जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको सॉल्व करता है। बट अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो इसके अंदर हमारा एक पूरा का पूरा कह सकते हैं कि जो इंसानों के द्वारा जो भी माइंड में आते हैं वो जो सोचता है, जो कोड करता है, उस हिसाब से वो काम कर रहा होता है, क्योंकि उसके बीच कौन सा बैठा होता है, क्या बैठा होता है, कंपाइलर बैठा होता है, ठीक है। तो ये डिटेल में जब अभी प्रोग्रामिंग करेंगे तब समझेंगे, अभी हमारा बेसिक चल रहा है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग बस दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले थे कि प्रोग्रामिंग क्या होता है और प्रोग्रामिंग के टाइप क्या है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एक दो टॉपिक और बचे हैं इस चैप्टर के अंदर, फिर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।